अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये बहुत बुरी है और टिन्नी को ये अपनी भाभी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ये अपनी भाभी। ये तो बहुत गंदी है, बहुत बुरी है। टिन्नी ऐसे नहीं कहते। कहना अच्छे तुम हो, तुम कितनी प्यारी हो और टिन्नी का कितना ध्यान भी रखती हो और मेरे भाई की दुल्हन गहना ही बनेगी। टिन्नी, तुम तो थक गई थी ना, तुम तो सो रही थी, फिर उठकर क्यों आई? जाओ तुम अंदर जाके सो जाओ। ले जाओ इसे अंदर। चलो टिन्नी, हम तुम्हें लोरी गाकर सुनाएंगे। चलो। ये क्या था आयुष्मान? अब वो नौकरानी बनेगी तुम्हारी दुल्हन? यार देखो, हाँ, वो है। देख तो मैं रही हूँ कैसे अब उस नौकरानी गहना को इम्पोर्टेंस मिल रही है। आई नो तुम्हारे साथ सही नहीं हुआ है, पर टिन्नी गहना से बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गई है। उसने उसकी जान बचाई है, उसे उसके घर वालों से मिलवाया है। उसे थोड़ा समय दो, वो तुम्हें जानने लगेगी ना तो आई एम श्योर कि तुम्हें भी बहुत पसंद करेगी। आज ही तो वो वापस आई है इतने सालों बाद, अभी उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आवाज कैसी? आज तो बाल बाल बचे राघव। अगर एक पल की भी देर हो जाती तो आयुष देख लेता हमको। चलो। जी। थैंक यू ज्ञाना, टिन्नी को इतने अच्छे से संभालने के लिए। डॉक्टर बाबू, अब बात बात पर थांको थांको काय करते रहते? उनको कोई धन्यवाद करता है का? टिन्नी भी तुम्हें अपना मानकर काफी पसंद करने लगी। और अच्छा हुआ तुम वहां थी, तुम उससे बचाकर हमारी जिंदगी में वापस लाई हो। नहीं डॉक्टर बाबू, हमने कछु भी नहीं किया। जैसे गणेश जी ने हमें बचाया, वैसे ही टिन्नी को भी बचाया। और आप तो बस ऐसा समझे कि हम सही समय पर सही जगह पर थे। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम वहां पहुंची कैसे। किसी ना किसी का तो हाथ है तुम्हें वहां भेजने में, पर वो है कौन? ये भगवान, का दुश्मनी आपका हमारे से। आज के ना फिर घर पे वापस आ गई। अरे बाल बाल बचे हैं। आज अगर सबको पता चल जाता कि हमने उसे डब्बे में डाल के कबाड़ खाने भेजा तो हमारे तो शामत आ जाते। हम घर पे किसी को मुंह दिखाने मुझे पूरा यकीन है यमराज ने गहना को खुद के रूप में तुम्हें चेन से बांध के ले जाने के लिए भेजा है। मना किया था ना चोरी करने के लिए, और करो चोरी। जो होना था सो हो गया, पर गहना को नहीं पता कि हमने उसे बक्से में डाल के कबाड़ खाने में भेजा था। पर उसको ये जरूर पता है कि गहना हमने ही चुराया। उस दिन उसने हमारी बात सुन ली थी और ऐसे भाग भाग के सबको बताने जा रही थी, पर उस दिन बता नहीं पाई। लेकिन आज वो सबको पकड़ पकड़ के बता देगी। बस, अकल नहीं है ना तो ज्यादा सोचा मत करो।
अगर उसको पता होता ना तो वो पूरे परिवार को बता चुकी होती। किसी मुहूर्त का इंतजार नहीं करेगी। कुछ भी बोल रही है। मेरे पति ने पहली बार सही बात बोली है। सुनिए ना, हमें लगता है जीजी से पैसा वापस लेना होगा। अरे सुनिए तो, अगर मुझे जेल हो गया तो जमानत के लिए थोड़े बहुत तो पैसे होने चाहिए ना, तो जीजी से पैसा लेने पड़ेंगे। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमें भी वही समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा हमारे साथ किया किसने होगा। हम तो आपकी दी हुई चिट्ठी पढ़ने गणेश जी के पास गए थे, फिर जैसे हम चिट्ठी खोलने लगे अचानक से हमारे सर में दर्द हुआ, फिर हम बेहोश हो गए। और हमें इस बात का बहुत दुख है डॉक्टर बाबू कि हम वो चिट्ठी पढ़ ही नहीं पाए। क्या तुमने चिट्ठी नहीं पढ़ी? नहीं, पर अब पढ़ लेंगे। आपने इतने दिल से हमारे लिए प्रेम पत्र लिखा था, वो वही गणपति जी के पास ही पड़ा हुआ होगा। हम अभी जाकर देख कर आते हैं। इसका मतलब ज्ञाना को मेरे और आलिया के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए वो इतना नॉर्मल बिहेव कर रही थी। क्या करूं? तो वो जाकर चिट्ठी पढ़ लेगी। उसने इतना कुछ किया है मेरे लिए, उसे सच पता चल गया तो उसे कितना बुरा लगेगा, और मैं उसे रोक भी नहीं पाऊंगा। क्या करूं? अच्छा है जीजी ने मंदिर में ही पैसे रखे हैं और इस वक्त तो कोई घर पे होगा ही नहीं। मैं जाके फटाफट पैसा ले लेती हूँ इससे पहले कि वो वापस ले ले। ये ग्रहण मेरी जिंदगी की जब तक अपनी काली परछाई मेरे ऊपर डालती रहती है। इस वक्त क्या कर रही है मंदिर में? कहा गया डॉक्टर बाबू का दिया हुआ प्रेम पत्र यही कहीं होना चाहिए। गणपति जी, हम आप ही के पास उसे पढ़ने आ रहे थे, अब आप ही हमारी मदद कीजिए उसे ढूंढने में। क्या हुआ? मिली? अरे नहीं, अभी का हम कब से यहाँ ढूंढ रहे पर मिल ही नहीं रही है। अब ये क्यों आ गया यहाँ? वैसे अगर आपने दिया हुआ प्रेम पत्र नहीं मिला तो जो आपने लिखा था वो मुंह से बोल देना, उसी बहाने से दो सब प्यार के आपके मुंह से सुन लेंगे। ये ज्ञाना मेरे बारे में इसको बता तो नहीं रही? कहीं ये मेरे बारे में ढूंढ तो नहीं रहे? कोई सबूत के इधर कुछ है तो नहीं? कोई बात नहीं, जाने दो, मैं दूसरी चिट्ठी लिखकर दे दूंगा, वो पढ़ लेना तुम। अरे नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, हम ऐसे कैसे जाने देंगे? अरे हमारा पहला प्रेम पत्र था वो, और पहला प्रेम पत्र तो कितना खास होता है। आपने कितने प्यार से लिखा होगा उसे, और अगर आप दोबारा लिखने जाएंगे तो उसमें वैसा भाव थोड़ी ना आएगा। और हम आपकी पत्नी है, और अभी आप तो हमें अपनी पत्नी भी मान चुके हैं, हमें इस घर में वापस लेकर आ गए, तो हम तो उसे पढ़कर ही रहेंगे। और वैसे आपने उसमें हमें कहा क्या कर बुलाया था? मेरी गहना या मेरी प्यारी गहना? क्या करूं, कैसे बताऊं उसे ये सच कि मैं इसे चाहकर भी अपना नहीं सकता। मेरी आलिया से शादी होने वाली है। अरे इतने दूर से तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बाहर जाकर सुनना पड़ेगा। डॉक्टर बाबू, कहाँ हो गया आप? कहाँ खो गए? यही सोचने में कि कहाँ लिखा होगा। अच्छा वो सब छोड़िए, आप ना हमारी प्रेम पत्र ढूंढने में मदद कीजिए। आइए हमारी मदद कीजिए। मैं क्या कह रहा था कि इतनी रात हो गई, अभी कहाँ ढूंढेंगे चिट्ठी? और अगर यहाँ होती तो मिल ही जाती ना। तुम जाओ और जाकर सो जाओ। अरे नहीं नहीं, हमें जानना है कि आपने कैसे अपने दिल की बात लिखी होगी वो प्रेम पत्र में। हमें आपके प्यार को महसूस करना है।
पास आके भी सुनाई नहीं दे रहा है। कहीं मेरा कान तो खराब नहीं हो गया? नहीं, सब कुछ तो ठीक है। और आप अब क्या सोच रहे? प्रेम पत्र लिखते वक्त नहीं शर्माए तो अब क्या शर्मा रहे? शर्मा नहीं रहा तो मैं बस। अच्छा ठीक है, छोड़िए। आप हमें प्रेम पत्र वाली बात नहीं बताना चाहते ना, तो हम कुछ और करते। देखिए गहना, जेवर या जंजीर के पूरे एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री। और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।